वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आप लोग के लिए मैं ले आया हूँ टीएमआई फॉर्म फिलिंग की वीडियो। माना थोड़ी सी लेट है बट अभी भी नहीं, क्योंकि टीएमआई देखिए पहली बार डीएनएस के लिए हम लोग के सारे बच्चों के लिए, आप लोग के लिए बेसिकली फेबररी में फॉर्म निकाले उन लोगों ने, तो इट्स अ फर्स्ट टाइम। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से उनका फॉर्म बना है, क्योंकि देखिए बेसिकली अगस्त में जब फॉर्म बनना होता है इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फेबररी में फॉर्म बनना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता है किसको फॉर्म बनना है किसको नहीं बनना है। मैनी स्टूडेंट्स नोज कि उनके पास रैंक है तो दे कैन फिल द फॉर्म। मैनी स्टूडेंट्स डजन नो कि उनके पास रैंक है या नहीं है, कि कभी कभार एज लिमिट का भी क्राइटेरिया पड़ जाता है, कभी कभार कि किसका इम्प्रूवमेंट है, समथिंग एल्स एनीथिंग। तो इस वीडियो में सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ टीएमआई फॉर फेबररी बैच डीएनएस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्या सर्च करना है। आधे से ज़्यादा बच्चों को यही नहीं पता होता है कि कहाँ पे किस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं एंड लेट्स सी। तो गाइस सबसे पहले आप लोग टीएमआई फॉर्म डीएनएस डालिए एंड आफ्टर दैट गो टू द वेबसाइट। फर्स्ट वेबसाइट पे ही जाके आपको सीधे क्लिक करना है डीएनएस आईएमयू प्रोग्राम पे। तो यू कैन सी द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टीएमआई, देन यू कैन स्क्रॉल डाउन, आप नीचे जाइए, देन यू कैन सी ओवर देयर क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ। ओके, तो आपको इसी पे ही क्लिक करना है, देन यू कैन सी देयर ऑफिशियल पेज जहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन के लिए है। तो लेट मी क्लियर वेरी वेल कि रजिस्टर सिर्फ वही बच्चे करेंगे जो पहली बार आ रहे हैं, और जिन बच्चों ने अगस्त में पहले से ही अपनी आईडी यहाँ पे बना रखी है, जिन लोगों ने पहले से रजिस्टर कर रखा है, तो वो लॉगिन करेंगे। फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए ही यहाँ पे रजिस्टर होगा। अगेन आई एम सेइंग दिस, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, वो अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे इसमें। तो ये एक तरीके से आपका फाइल से एक अकाउंट बन जाता है टीएमआई के पास। ठीक है, आपकी डिटेल्स जाती हैं, फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है शुरू। तो जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं वो लॉगिन, जैसे देखेंगे हमारे बच्चे के ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सब कुछ पड़ी हुई थी, उसका आईडी पासवर्ड वगैरह सब कुछ था। अब वो बच्चा जैसे ही लॉगिन करेगा, तो ये बच्चा वो है जिसने अगस्त में ऑलरेडी उसका फॉर्म भर रखा है, तो इसीलिए उसने लॉगिन किया है। तो आप देखिए कि उसके पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी कुछ यहाँ पे हैं। अब जैसे कि हम देखेंगे कि उसका फ़ोन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे है, उसकी ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ यहीं पे ही है। तो सबसे पहले आप उसका फर्स्ट नेम वगैरह अपनी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे डालिए। दिस इज़ द थिंग, जहाँ ये वो वाला पेज है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स जाएंगी। तो सबसे पहले आप अपना डिटेल्स में आप अपनी नाम डालिए, अपनी सारी डिटेल्स एक एक करके डालिए। फ़ोन नंबर वगैरह, व्हाट्सएप नंबर अलग जाएगा, डिटेल्स सारी वही भरी जाएंगी। दैट इज़ कंपलसरी, ठीक है। रैंडमली जो बाकी आपको भरनी है नहीं भरनी है दैट इज़ योर विश, ठीक है। लेकिन जिनके ऊपर रेड स्टार है प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो सारी डिटेल्स पूरी की पूरी भरें। जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह की आप चीज़ें देख सकते हैं, तो प्लीज़ उसको प्रॉपरली ही भरिएगा। ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ अपने सब भरिए। ब्लड ग्रुप, एज यू कैन सी हाइट एंड वेट के लिए, हाइट में आपको अपनी हाइट डालनी है इन सेंटीमीटर्स, वेट को किलोग्राम्स में। तो यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा हुआ है शिपिंग कंपनीज डू नॉट प्रेफर कैंडिडेट्स विद बीएमआई मोर देन 25। यही बात हम लोग आपको हमेशा से ही बताते आए हैं कि रेदर देन इवन इन टीएमआई ऑल्सो, बाकी मर्चेंट नेवी में ही बीएमआई जो मेडिकल क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है आपका 25 ही रहता है। अब जैसे हम बाकी आगे आपका प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ अपनी भरी है। आधार कार्ड नंबर वगैरह कंपलसरी नहीं था तो बच्चे ने नहीं भरा, हमने जैसे नहीं भरा है बच्चे का, ठीक है। तो जो जो कंपलसरी है वो तो आपको भरना ही भरना है, दैट इज़ विद द रेड स्टार। जिस भी उस चीज़ के ऊपर आपको रेड स्टार दिखेगा, यू हैव टू फिल दैट फॉर्म। अब देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डू यू हैव अ पासपोर्ट। तो अगर बच्चे ने अप्लाई किया है तो उसने अप्लाइड पे लिखा है और यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए। अगर बच्चे ने अप्लाई नहीं किया है तो उसमें नो लिखेगा। लेकिन बेटा अगर आपने नो लिखा है तो प्लीज़ पासपोर्ट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई कीजिए, जाके बनवाइए, क्योंकि उसके बाद आप लोग के पास टाइम नहीं होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो गो एंड फिल, जस्ट फिल द फॉर्म ऑफ योर पासपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल, अप्लाई योर पासपोर्ट, ठीक है। अगर अप्लाई किया है तो अप्लाइड पे क्लिक कीजिए और अप्लाइड रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह चीज़ें डालिए। डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जब आपने अप्लाई किया था उस दिन की डेट, वो आपके वहाँ पे उसमें एप्लीकेशन नंबर पे होती है, साथ ही साथ में जो आपके पास फॉर्म आता है, ओके। और अदरवाइज़ अगर आपके पास पासपोर्ट है, आपने पहले से आपके पास है, तो यू कैन फिल द डिटेल्स अदरवाइज, ओके। सो जैसे ही हम इसको करेंगे नेक्स्ट, तो वो अपने आप ही सेव हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही हम लोग आते हैं, देन वी कैन सी कि यहाँ पे आपके एड्रेसेस वगैरह के लिए ये पूछा गया है। एड्रेस डिटेल्स हैं जो टीएमआई मांगती है। तो इसमें आप अपने कंट्री का नहीं, कंट्री मीन्स इंडिया ही आएगी यहाँ पे। तो बच्चा जैसे हमारा हरियाणा का है, राइट, तो हरियाणा वहाँ पे आता है, डिस्ट्रिक्ट में उसकी डिस्ट्रिक्ट आएगी, सिटी आएगी। कम्युनिकेशन एड्रेस लाइन में बेसिकली देखिए आप जो आपका एड्रेस है वही आप भरेंगे इधर, जो आपका एड्रेस इसमें है जहाँ पे आप अभी आप रह रहे हैं,
ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस लाइन मीन्स कि आपका जो एड्रेस यहाँ पे है, मतलब जिस टाइम पे अभी आप फिलहाल रह रहे हैं, डजंट मैटर कि वो आपके आधार कार्ड का है कुछ भी है, ठीक है, जहाँ पे आप अभी फिलहाल रह रहे हैं वो एड्रेस आप यहाँ पे भरेंगे। और इसके बाद आप नीचे ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। तो ये ऑप्शन उनके लिए है कि जिन जो सपोज अभी एड्रेस कहीं और रह रहे हैं, अपने किसी और एड्रेस पे रह रहे हैं और आपके आधार कार्ड पे कोई और एड्रेस है, तो ये ऑप्शन उनके लिए है, ठीक है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं येस पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस भी थे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान से देख के भरेंगे। और अब जैसे हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको फादर्स डिटेल वगैरह ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे अपने फादर का नेम वगैरह सब कुछ डालिए, स्पेशली द थिंग्स दैट आर मार्क्ड विद रेड स्टार, प्लीज़ अगेन एंड अगेन आई एम मैंशनिंग, उन डिटेल्स को तो आपको भरना ही भरना है, ओके। अब नाउ यू कैन सी बेटा कि यहाँ पे आपके फादर्स की एनुअल इनकम पूछी जा रही है इन लैक्स, मीन्स आपके पापा सालाना कितना कमाते हैं, आपकी वो डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई है। अगर आपके पापा लेस देन 1 लाख उनकी सैलरी है ईयरली की, देन यू कैन सिलेक्ट लेस देन 1 लाख। अब जैसे यहाँ पे हमारे बच्चे की 3 to 5 लाख थी तो उसने 3 to 5 लाख चूज़ की है। अब यहाँ पे आपकी मदर्स की डिटेल पूछी जाएंगी तो यू कैन फिल द मदर्स डिटेल, ठीक है बेटा। यहाँ पे अपनी मदर्स की डिटेल डालिए, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका व्हाट्सएप नंबर इफ़ यू वांट, ठीक है ना। लेकिन बेटा देखिए डेट इज़ कंपलसरी, तो उसको भरना ही भरना है, ठीक है। उनका ईमेल एड्रेस, ओके। मदर्स ऑक्यूपेशन में अगर आपकी मम्मी कोई बाहर बिजनेस वूमेन है, कुछ काम करते हैं, तो यू कैन फिल दैट। अदरवाइज आप होम मेकर पे ही क्लिक करेंगे अगर वो सिर्फ और सिर्फ घर का ही काम करती हैं, एज अ होम मेकर, राइट। अब आप जैसे देख सकते हैं बेटा आपकी मदर टंग के लिए बारे में पूछा गया था, तो दैट विल बी हिंदी, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो। अब यू कैन सी बेटा कि यहाँ पे आपको लोकल गार्जियन डिटेल्स भरनी है। अगर लोकल गार्जियन आपका पुणे में है, बिकॉज टोलानी इज़ इन पुणे, राइट, तो इस चीज़ का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपका कोई लोकल गार्जियन पुणे में है देन यू विल सेलेक्ट येस, अदरवाइज नो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लोकल गार्जियन अगर यहाँ पे चेन्नई में है तो आप उसका येस भर रहे हैं। अगर येस है तो गार्जियन की डिटेल्स डालिए, अदरवाइज नो। इसके बाद हम डिटेल्स फॉर स्टूडेंट्स इंश्योरेंस में, मतलब जैसे सपोज़ कभी भी आकर कुछ ऐसा होता है कि कॉलेज में किसी भी तरीके से किसी को अचानक से बुलाना पड़े, कुछ भी हो, तो कौन आएगा। तो वहाँ पे अगर कोई भी होता है तो यू कैन राइट पेरेंट्स नेम वगैरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स भरेंगे। जैसे यहाँ पे पेरेंट्स में उन्होंने अपने फादर का नाम लिखा है बच्चे ने, और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने उनकी डिटेल्स वगैरह चीज़ें भरी हैं, ओके। अब रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट, मतलब वो कौन है उनके, तो फादर एंड सन, ठीक है बेटा। देखिए अगर फादर्स ऑक्यूपेशन में आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पे आता है आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आएंगी कि कितने मार्क्स अभी तक आपने स्कोर किए, कि आपका एकेडमिक्स परफॉर्मेंस है। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे आपकी 10th की डिटेल्स आपके यहाँ पे आपको भरनी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्कूल का नेम भरेंगे, कौन से स्कूल से आपने अपनी क्लास 10th की है, फिर उसके बाद कौन सा बोर्ड से की है, ईयर ऑफ पासिंग आपने कब किया। तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। 2023 2024 अलाउड था तो हम लोगों ने वहाँ से सिलेक्ट किया है, ठीक है ना। अब ये जैसे 2019 2020 2027 28 29 23, ठीक है ना, तो ये 2030 ये वाले अलाउड नहीं है फॉर्म भरने। जो जो फॉर्म्स भरने के लिए अलाउड हैं वो आपको डिटेल्स यहाँ पे भरी हुई हैं। तो ईयर ऑफ पासिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर और सीट्स वगैरह भरिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी मार्किंग स्कीम्स, आपकी जो रिजल्ट आया था वो परसेंटेज में आया था, सीजीपीए में आया था, वो देखेंगे सिलेक्ट। अब मैक्सिमम मार्क्स बेटा देखिए, मैक्सिमम मार्क्स आपके 500 होंगे बेटा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट होता है वो 500 आउट ऑफ ही इन सीबीएसई स्पेशली। अगर आपके बोर्ड का अलग होता है तो यू कैन से दैट ऑब्टेन मार्क्स में 416, तो वो आपकी जो परसेंटेज है वो अपने आप ही कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी विल गो टू 12th रिजल्ट में। अगर आपका रिजल्ट आ गया दैट विल बी डिक्लेयर्ड, और मेरे ख्याल से फरवरी बैच में सारे डिक्लेयर्ड वाले ही भरेंगे फॉर्म, कोई भी अपीयरिंग वाला नहीं भरेगा, क्योंकि आप बेटा अगर आप उसके हैं व्हाट वी से दैट इम्प्रूवमेंट के बच्चे हैं तो आपके लिए फॉर्म अभी नहीं है, तो डिक्लेयर्ड वाले ही ये फॉर्म भरेंगे। बाकी आगे सेम वैसे ही आपको डिटेल्स भरनी है, नथिंग स्पेशल, कुछ भी अलग नहीं है। मार्किंग स्कीम्स अगेन 500 आउट ऑफ, तो इसमें आपके कितने टोटल है आप वो भरेंगे यहाँ पे 396। इसके बाद वो अपने आप ही आपके कैलकुलेट कर लेगा परसेंटेज। देन आपको यहाँ पे इंडिविजुअली अपने मार्क्स भरने हैं। तो यू कैन सी कि आपके मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे पीसीएम में, फिजिक्स में 100 ही होंगे, केमिस्ट्री में 100 होंगे, 12th में 100, मैथ्स में 100, और साथ ही साथ में टोटल आपके अपने आप ही 300 हो जाते हैं। देन आप टोटल कितने आपने स्कोर किए हैं वो लिखिए, और परसेंटेज अपने आप को खुद कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड आपके इंग्लिश के मार्क्स कितने आए 100 में वो लिखिए, 100 में आउट ऑफ
देन इट विल कैलकुलेट अगेन। यहाँ पे बाकी अपने स्कूल की 12th की डिटेल्स भरनी होंगी आपको, वो भरिए। तो बेटा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर इज़ कंपलसरी टू फिल। तो अपने स्कूल की वेबसाइट पे जाइए, आप ऑनलाइन अपने स्कूल का नंबर निकाल सकते हैं, यू कैन फिल दैट। तो बेटा वो भरना इज़ कंपलसरी, ठीक है। तो स्कूल का फ़ोन नंबर आपको भरना ही होगा। देन आफ्टर दैट स्कूल का ईमेल एड्रेस, दैट इज़ ऑल्सो यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्कूल्स वेबसाइट। तो वहाँ से आप वो भी निकाल सकते हैं एंड यू कैन फिल दैट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर फिलिंग अप दिस, इट्स आर IMCT एप्लीकेशन नंबर एज वी कैन सी, ठीक है। तो IMCT एप्लीकेशन नंबर में आप अपना एडमिट कार्ड खोलिए, यू कैन गेट दैट IMCT एप्लीकेशन नंबर फ्रॉम देयर, आप उसको यहाँ पे भरिए। आफ्टर दैट बेटा आप अगर आपने NCC सर्टिफिकेट है तो यू कैन राइट दैट। अब इस बच्चे के पास हमारे यहाँ पे डिजी लॉकर नहीं था तो उसने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया। अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो इट इज़ मच मोर वेरी वेल बेटा, इंपॉर्टेंट थिंग डिजी लॉकर को येस कीजिए, नहीं है तो प्लीज़ बेटा एज सुन एज पॉसिबल डिजी लॉकर बनाइए। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ आपकी सारी की सारी डिटेल्स आएंगी कि क्या क्या अभी तक आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ अचीवमेंट्स हैं तो आप यू कैन फिल आउट, ठीक है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन रहते हैं, स्कूल अगर आपने इंटर स्कूल जीता है, सिटी जीता है, स्टेट जीता है, नेशनल जीता है, तो आप सारे भर सकते हैं। किस डेट को जीता है, कब जीता है, वो भी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, यू कैन सी दैट फ्रॉम योर सर्टिफिकेट्स। अब जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी, राइट, तो इसने यहाँ पे ये भरी है 8 मीन्स अगस्त में जीती थी 2025 में। नाउ दिस इज़ वोकेशनल एंड ट्रेनिंग कोर्सेज अंडरटेकन, अगर आपने कोई स्पेशली कोई कोर्स लिया है या कुछ भी किया है कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज में तो आप वो मेंशन कर सकते हैं इस चीज़ में। तो बेटा देख सकते हैं इसके बाद दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको TMI फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है, स्पेशली TMI फॉर्म्स में ही होते हैं ऐसे TMI फॉर्म्स के। अगर आप TMI का BTech भरते हैं, BSc भरते हैं या फिर आप DNS भरते हैं तो ये तीनों फॉर्म्स में स्पेशली सेम रहता है, क्योंकि TMI इज़ अ कॉलेज और TMI बेसिकली ध्यान रखता है इस चीज़ के लिए कि वो इक्वली सब बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे। तो बेसिकली वो आपका अलग से रिज्यूमे कभी भी नहीं मांगता, CV नहीं मांगता जैसे बाकी कॉलेजेस मांगती हैं, तो वो इसमें आपकी सारी डिटेल्स पहले ही लेता है। तो दिस इज़ कम्प्लीटली योर रिज्यूमे और CV। तो यही आगे जाके आपके कंपनीज वगैरह इन सब चीज़ों को फॉरवर्ड की जाएंगी डिटेल्स। तो बेटा देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, हाउ डू यू इंटेंड स्पेंडिंग योर टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 12th फाइनल एग्जाम्स बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज। तो बेटा इसमें एक सिंपल आंसर मत लिखिएगा, अच्छे आंसर्स लिखिएगा, क्योंकि इट विल डिनोट योर CV, ये रिज्यूमे की तरह आपका यूज़ होने वाला है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ इस चीज़, अब जैसे देखिए आप बच्चे को देख सकते हैं उसने यहाँ पे प्रॉपर आंसर्स लिखे हैं, क्योंकि इट विल रिप्रेजेंट हिज CVs, ठीक है ना, इसके CV को ही वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें प्लीज़ अच्छे आंसर्स ही आप लिखें, ठीक है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज, हमने इसीलिए इसको विजिबल रखा है ताकि आपको एक बार पता चल सके कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। वीकनेसेस में आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैं पर्सनली आपको एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। वीकनेस आप लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने लिखी है, लेकिन बेटा उसको इंटेंट यही शो करेंगे कि नाउ दिस इज़ नॉट माई वीकनेस, आई हैव वर्कड ऑन इट, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड आई हैव इम्प्रूव्ड। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली अपनी वीकनेस दिखा दी है तो वो एक गलत नेगेटिव इम्पैक्ट भी रखता है किसी भी कंपनी के सामने, ठीक है। इसके बाद बाकी डिटेल्स भर के नेक्स्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे अब आपकी डॉक्यूमेंटेशंस के अपलोड होंगी चीज़ें। तो यहाँ पे प्लीज़ अगर आपने डिजी लॉकर के साथ उसको कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ से चीज़ें आप फैच कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप मैनुअली भी अपलोड कर सकते हो। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ आपकी GPG उसमें जाएगी फॉर्मेट में, बाकी सारी चीज़ें आपकी PDF फॉर्म्स में। सब कुछ भरिए, एक बार फिर से एक बार इसको यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन का नंबर होगा यहाँ पे, एप्लीकेंट का नंबर, आपका नाम होगा, ठीक है ना, आपके पापा का नाम होगा, पेरेंट्स का, ठीक है। और फिर इसके बाद हम चाहो तो बेटा यहाँ पे जाके आप प्रीव्यू पे जाके क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप सीधे यहाँ पे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको 888.60 पैसे यहाँ पे भरने पड़ेंगे, यू कैन पे ओवर देयर। इसकी पेमेंट पूरी कीजिए, जैसे ही पेमेंट पूरी करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ आएगी। आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर को, आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो चुका है, ठीक है। अगर कोई भी, देखिए ये फॉर्म आपका तो हमने फिल करवा दिया, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कि सर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी पेमेंट में कुछ रह जाता है, कुछ भी होता है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू TMI। अदरवाइज अगर कुछ फॉर्म में भी हमसे मिस आउट हो जाता है और आपको कुछ भी डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वी विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। बट ऑल द बेस्ट गाइज, TMI के फॉर्म्स को बहुत अच्छे से भरिए, और स्पेशली दैट रिज्यूमे पार्ट, अगेन आई एम सेइंग दिस, क्योंकि वही आपके कंपनीज़ के पास डायरेक्टली जाता है, उसी से ही कंपनीज आपको जज करती हैं और फिर आपको मेल्स मिलते हैं फॉर द इंटरव्यूज़ एंड देयर अदर प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ ऑल द बेस्ट फॉर योर फेब्रवरी बैच,
होप यू गेट सेलेक्टेड एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।